पुलिस ने किया अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। चिन्हट पुलिस ने लगभग 75 लाख रुपए की अवैध नकली देशी शराब की खेप करी बरामद। सौरभ मिश्रा और अनुज जायसवाल किराए के घर में करते थे अवैध नकली शराब का गोरख धंधा। लखनऊ के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से बनाई जा रही थी जहरीली शराब। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 24,000 लीटर अपमिश्रित अल्कोहल, 9 जरीकेन, 415 लीटर अपमिश्रित अल्कोहल, 6 पीपियाँ 120 लीटर, 304 पेटी पावर हाउस मरका देशी शराब, शराब की बोतल, देशी शराब की पैकेजिंग, शराब के ढक्कन हुए बरामद। पुलिस टीम के लिए डीसीपी ईस्ट चारू निगम ने 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया। वो अलग अलग गाड़ियों में शराब की पेटी रखकर, जो कि अपमिश्रित है, दो जो हमारे वांछित अभियुक्त थे, विकास दुबे और आशुतोष, ये दोनों लोग मिल जाएंगे और इनके पास शराब भी है। तो इनकी चेकिंग की गई तो एक स्कोडा गाड़ी से और एक स्कॉर्पियो गाड़ी से लोग मिले। इनके पास गाड़ी में अपमिश्रित शराब भी रखी थी। तो इनसे जब पूछताछ और की गई तो इन लोगों के द्वारा एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी विकास नगर क्षेत्र में, तो वहाँ जानकीपुरम में तो इन लोगों के निशानदेही पर जब चेकिंग की गई तो वहाँ से पुनः जैसे पिछले ही सेम मोडस ऑपरेंडी पर अल्कोहल, जो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल मिला, कई 35 पेटी के अराउंड बनी हुई विंडीज़ शराब की बोतलें मिली, जो कि एक देसी जो ब्रांड है जो यहाँ पे चलता है लखनऊ में, उसकी बॉटल्स इनके उस घर से बनी हुई मिली हैं 35 पेटियाँ। इसके अलावा जैसे पहले मिला था कई सारे ड्रम में कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल था, अलग अलग तरीके के, इसमें कुछ सॉल्यूशंस लिक्विड मिले हैं, कुछ पाउडर मिला है, संभवतः यूरिया या कुछ ऐसा हो सकता है जिसको मिलाकर ये लोग ये शराब बनाते थे। इसके अलावा कई सारी बोतलें 10,000 8,000 बोतलें जो पहले पिछली बार मिली थी, उसी बेसिकली सेम मोडस ऑपरेंडी से लोग काम करते थे। तो 25 कितने हज़ार डब्बे मिले हैं, 8,000 के करीब डब्बे मिले हैं बने बनाए, और कई ढक्कन और रैपिंग पेपर, बारकोड जो लगाते उसमें असली दिखाने के लिए, और 3 कंपनियों के रैपर भी इसमें मिले हैं जिनका नाम है, एक तो विंडीज़ का ही रैपर है, एक फाइटर है और एक खुला दीवाना। ये सब देसी ब्रांड्स हैं जो कहीं कहीं चलते होंगे। विंडीज़ यहाँ लखनऊ में चलता है, तो उसकी तो बनी हुई पेटियाँ जो है वो इनकी गाड़ियों से हमें मिली। तो जब ये चेक किया गया तो और भी जो बाकी सामान मिला है उसकी बरामदगी आप लोग देख सकते हैं। तो लगातार इसके विरुद्ध कार्रवाई हम आगे भी करेंगे, जो और भी लोग रह गए हैं, और काफ़ी सूचना इन लोगों की कलेक्ट की जा रही है आगे भी कि कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ पे और बनाते हैं। तो इस प्रकार 2 गाड़ियाँ और लगभग 25 लाख की बनी हुई 1800 लीटर के अराउंड शराब जो बनी बनाई है और मिलकर बन जाती, इतनी शराब हमें इस बार बरामद हुई है। पिछली बार लगभग 75 लाख की शराब थी, तो अब तक एक मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ की अपमिश्रित शराब, जो कि अगर मार्केट में सर्कुलेट होती तो डेफिनेटली वो हार्मफुल होती, तो इसको अब तक हमने इसमें बरामद कर लिया है। इसमें इन दोनों लोगों का बहुत मेन रोल है, जो आशुतोष और विकास है, क्योंकि ये सप्लायर का भी काम करते थे और माल सप्लाई करने का भी काम करते थे, जो सूचना अब तक प्राप्त हुई है। तो क्योंकि ये बनी हुई पेटियां कहीं डिलीवर करने जा रहे थे तब इनको पकड़ा गया है, तो इनका एक अहम भूमिका है, क्योंकि छुपकर बनाना एक अलग चीज़ है और कहीं डिलीवर करने में लोगों का साथ देना एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, तो इन लोगों का बड़ा रोल है इसमें। वो धीरे धीरे आपको बताई जाएगी, क्योंकि अभी इस पे पूरा एक्शन हमारा चल रहा है और आगे भी इस पे कार्रवाई करेंगे, तो आपको आगे भी बताया जाएगा कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती है। ये विवेचना में आ रही है आगे। मैम, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने विदेशी शराब पकड़ा था, इस बार देशी शराब पकड़ा, दोनों चीज़ पकड़ी थी। एक चीज़ ये है कि क्या आबकारी विभाग के किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की भूमिका भी लग रही है आपको? आपने कोई जांच पड़ताल भी किया है इस तरह की बातें? अभी तक किसी का नाम प्रकाश में नहीं आया है, बट अगर ये सप्लायर के साथ मिल जाते, जो सप्लाई जिसको कर रहे हैं उनके साथ मिल जाते, तो ये चीज़ निकल के आ सकती थी, और विवेचना का विषय है, आगे निकल के आ सकता है। मैम, आबकारी विभाग की क्या भूमिका होगी? वो सब चीज़ें आप देखेंगे, मतलब ये जो विवेचना में आएगा वो आपको बता दिया जाएगा।
ने उनसे पूछताछ तब काफ़ी हुई थी, इन लोगों के बारे में जो सूचना मिली उसके बाद ही ये सब कार्रवाई की। तो पीसीआर की अगर आवश्यकता होगी तब ली जाएगी, अभी तो हमने पूछताछ उसमें कर ली थी। टोटल गैंग में 5 लोग और हैं, लेकिन ये 5-10 लोगों का गैंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट मोडस है। सामान कौन लाता है, डिलीवर कौन करता है, सप्लाई कौन करता है, कहाँ पर देखना है रेकी कौन करता है। जैसे आपको पिछली बार भी बताया था, ये बदल बदल के जगह पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर पकड़े गए वे वहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे भी लगभग 2-2.5 महीना से बनाना बताया गया, तो ये बदल बदल के बनाते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स बनाकर किसका क्या काम है, ऐसे काम करते हैं। 5 लोग और अब तक शेष हैं इसमें, और लोग जो लिंक में निकल के आते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा मैच की भी शराब यहाँ ला के और उसको पानी मिला के बेचा जा रहा है, क्या इस पर भी पुलिस कुछ बात कर रही है? जैसे जैसे जो शिकायतें और जो सूचना प्राप्त होंगी उन पर डेफिनेटली काम होगा। ग्रामीणों ने चकबंदी लेखपाल को बनाया बंधक। थाना निगोहा के शेरपुर लवल गांव में चकबंदी की बैठक में अधिकारियों के न पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। चकबंदी के ग्रामीण लगातार कर रहे विरोध। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी पंचायत भवन में इकट्ठा होकर कर रही प्रदर्शन। अधिकारियों के न पहुंचने से ग्रामीणों ने चकबंदी लेखपाल को भी बंधक बना लिया। इससे पहले भी चकबंदी न होने के बहुमत में ग्रामीणों ने किया था वोट। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ रसूखदार लोगों को निजी स्वार्थ पहुंचाने के लिए प्रशासन जबरन चकबंदी कराने पर आमादा। कैंसिल करो, सरकारी नहीं आ रहा है, चकबंदी कैंसिल करो, कैंसिल करो, ग्राम प्रधान अरविंद कुमार को बुलाइए, पूरी जमीन हड़पना चाहता है, सरकारी नहीं आ रहा है, चकबंदी पूरी जमीन हड़पना चाहता है। हाँ, चकबंदी मुर्दाबाद, चकबंदी कैंसिल करो।